और इतने सारे उतार अंदर में हाँ फिर बस गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर कर। तो गाइस, आज है मेरी 7th एनिवर्सरी। 7th, ओ माय गॉड, 7 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। पता तो चला है, खैर छोड़ो ये सब कहने की बात है। पता तो चला है 2 बच्चे, 2 डिलीवरी, 2 सी सेक्शन और इतने सारे उतार चढ़ाव सब पता चला है। तो आज है हमारी 7th वेडिंग एनिवर्सरी। तो हमने सोचा कि चलो एक स्टेकेशन पे जाते हैं एक दिन के लिए। तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं, मतलब तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, बस अब निकलना है थोड़ी सी देर में। बस वृंदा को रेडी करना बाकी है, अविक नहाने गया है, उसको रेडी करूँगी। तो यहाँ से ही पास में नागपुर के पास में करांडला टाइप समथिंग कुछ है, वो नेशनल पार्क है। तो वहाँ पे एक बहुत प्यारा सा रिसॉर्ट है जो हमने बुक किया है। जाके आपको दिखाऊंगी वहाँ पे कैसा कैसा है। तो बस वो बुक किया हुआ है और वहाँ जाके हम एक दिन का स्टेकेशन करेंगे। एक्चुअली एक स्टेकेशन एक प्रैक्टिकल है कि वृंदा के साथ हम कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं 2 बच्चों के साथ में, ताकि हम आगे की ट्रिप्स प्लान कर सकें एक एक्सपीरियंस लेने के बाद। यहाँ कुछ बराबर नहीं हुआ है, खैर छोड़ो। तो बस अभी करते हैं। और मेरी ड्रेस दिखाती हूँ, बहुत प्यारा सा मैंने कॉट सेट वेयर किया हुआ है। और नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट से मुझे एनिवर्सरी विश कर देना। आउटफिट मैं भी इटारसी गई थी ना, इटारसी से लेके आई हूँ। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताना। गए हैं स्टेकेशन के लिए। ये है प्यारा सा अविक। हाय अविक। और ये हमारी वृंदा रानी। जनरली हम लोग अकेले इतना सफ़र करते नहीं हैं, हम हमेशा ड्राइवर साथ में रखते हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि चलो ड्राइवर को छोड़ते हैं और हम दोनों ही चलते हैं, दोनों बच्चों को लेकर। तो यहाँ संकेत ड्राइव कर रहे थे और दोनों ही बच्चे सो चुके थे। वृंदा रानी अपनी प्यारी-सी नींद ले रही और अविक भी साथ-साथ में यहाँ पे पीछे सो गया था। रास्ते में आया हनुमान जी का मंदिर, तो संकेत की इच्छा थी कि यहाँ रुक के प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं और दर्शन करते हैं, फिर आगे साथ में चलेंगे। तो फिर जैसा उन्होंने कहा वैसा हमने किया। हमने बच्चों को लेकर मंदिर में गए, संकेत ने वहाँ नारियल वगैरह चढ़ाया। और हाय वृंदा। वृंदा चिड़चिड़ कर रही है। नो 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 नो। वृंदा अभी उठी है इसलिए वृंदा चिड़चिड़ कर रही है। तो हम हाफ ऑफ द वे आ चुके हैं और अभी हमने करे हैं मंदिर में दर्शन। वृंदा चिड़चिड़ कर रही है। वृंदा आजा आजा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ में हमने हमारी एनिवर्सरी की शुरुआत करी है। फिर लगभग 3 घंटे का सफ़र करके हम पहुंच गए थे हमारी मंजिल खरांडला फार्म एंड रिसॉर्ट। काफ़ी ही बढ़िया सा था यार स्टे। अभी आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो संकेत गए चेक इन की प्रोसेस करने के लिए, तब तक मैं और अभी गाड़ी में थे। फिर हम उतरे, वहाँ हमारा वेलकम हुआ इस वेलकम ड्रिंक के साथ में, मैंगो जूस के साथ में। काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था और सबसे अच्छी बात मौसम अच्छा था, तो सब कुछ वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। So finally we arrived at our location. और ये वृंदा का फर्स्ट स्टेकेशन। वृंदा हाँ, एक बार अपन रूम देख लें फिर अपन वापस आएंगे। हाँ आ जाओ अभी। और हमारा अविक है ना, काफ़ी ऐसा जिज्ञासु टाइप का बच्चा है। उसके पास 1000 सवाल होते हैं हर चीज़ के लिए। और सच बताऊँ तो उसके सारे सवालों का जवाब देना मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहे कितना भी बिज़ी हूँ, लेकिन हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसके सारे सवालों का जवाब दूँ। और शायद बहुत टाइम बाद वो भी स्टेकेशन पे आया है। लास्ट टाइम हम पचमढ़ी गए थे, तो उसका लोकेशन ऐसा था कि साथ-साथ में घूमना भी था, तो और वो छोटा भी था तब उसके लिए। और अभी जब हम ये वाले स्टेकेशन पे आए तो काफ़ी मैच्योर हो चुका है, उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत नई हैं। स्टे फॉर 1 डे। हाय अवीक। ये कोजी सा रूम, ओह माय गॉड। एंड दिस इज मी एंड वृंदा।
और यहाँ पे बहुत सारे सरप्राइजेस है। फर्स्ट वन, कोजी सा ड्रेसिंग एरिया एंड वॉशरूम में जकूजी। 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आई डोंट थिंक इससे बेटर कुछ हो सकता था। मेरी लाइफ फुल ऑफ बेस्ट पार्ट इस रूम का। यहाँ पे एक डोर है जो इस तरह से ओपन होगा और आप जंगल में आ जाएंगे। एंड यहाँ पे बहुत ही कोजी सा ऐसा बहुत प्यारा सा झूला है जो मुझे बहुत पसंद आया। मतलब जब मैंने इस रूम के फोटोज देखे थे तो आई थिंक मैंने शायद यही देखा था, तो मैंने ये वाला ही रूम बुक करना है अपने को। शाम के टाइम हाई टी होता है, पूल और सभी चीज़ें हैं। बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, कोजी कोजी। मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये एक दिन बीते ही ना हमारा। ओके, 2 बॉल भी है छोटी। ओ वृंदा रानी, वृंदा को भी मजे आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, अपन ले आएंगे बाद में। है ना 2 बॉल। हाँ, फिर अपनी बॉल क्यों निकालना है ना वृंदा? अपनी बॉल गाड़ी में नहीं, वो थैली में ही है। शॉर्ट्स की ना लाइट्स ऐसी होती हैं कि कुछ अच्छा सा आता ही नहीं है फोटो। खैर छोड़ो। तो बहुत ही अच्छे से कोजी सा रूम है, काफ़ी अच्छा रिलैक्स लग रहा है यहाँ पे। अविक और उसके पापा गए हैं थोड़ा सा रिसोर्ट एक्सप्लोर करने। मैं वृंदा को फीड करवाती हूँ और चेंज करती हूँ क्विकली कुछ कंफर्टेबल कपड़ों में, और फिर मैं भी जाती हूँ। मेरे साथ साथ आपको भी थोड़ा सा रिसोर्ट घुमाती हूँ कि कैसा है, कैसा सा है। कभी कभी ना ऐसे ब्रेक मिलता है ना, तो भाग के आ जाना चाहिए कहीं पे भी। थोड़ा सा टाइम खुद के लिए स्पेंड करना चाहिए, थोड़ा सा अपनी जो एक फैमिली है छोटी सी, उस फैमिली के साथ में स्पेंड करना चाहिए। और ऑनेस्टली तो पता है, घर में सब लोग बोल रहे थे अविक को छोड़ के चल जाओ, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं होता है अविक को छोड़ के जाने का। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे कब घूमेंगे, बच्चे हमारे साथ ही तो एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें, हमारी नज़रों से कब देखेंगे। तो इसलिए मैं उसको हमेशा साथ में लेके आती हूँ। तो बस अभी वृंदा को फीड कराया है, अब वृंदा को भी चेंज करती हूँ। उसने ना, उसको रोम्पर पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। अजीब सी बच्ची है मेरी। मतलब बच्चों को तो रोम्पर ही पहनाया जाता है, 6-7 महीने तक बच्चों को रोम्पर पहनाते हैं, लेकिन इसको रोम्पर पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी इसका रोम्पर, मेरे को ऐसा लगता है ट्रैवलिंग में रोम्पर बेस्ट है, कुछ भी नहीं होता है उसमें, कंफर्टेबल रहते हैं बच्चे। लेकिन इसको नहीं पसंद है, तो अभी इसका रोम्पर चेंज करती हूँ और इसको कंफर्टेबल फ्रॉक वगैरह पहना देती हूँ, जिसमें ये सबसे ज़्यादा हैप्पी हैप्पी फील करती है। फिर इसको भी लेके जाती हूँ और मैं भी घूम के आती हूँ बाहर थोड़ा सा। कर ली हूँ कंफर्टेबल वेयर में, जीन्स एंड टॉप में, और अविक ने भी कर लिया और संकेत ने भी। बस वृंदा रह गई क्योंकि ये सो गई थी। अब हम जा रहे हैं लंच करने। वृंदा पापा साथ घूमी घूमी आई है मेरी वृंदा। ये वो भी हमने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि दैट हमें को प्योर वेज खाना लगेगा, तो उन्होंने उस हिसाब से ही हमारा मेन्यू डिसाइड करके काफ़ी टेस्टी सा फूड लगाया था। मतलब मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना टेस्टी फूड रहेगा, लेकिन फूड काफ़ी टेस्टी था। ये कोफ्ते की सब्ज़ी तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ओवरऑल मतलब फूड को यदि रेटिंग दूँ तो 10 में से 8 या फिर 8.5 की रेटिंग मैं दूँगी, जो काफ़ी टेस्टी थी। बाद में यहाँ अविक को पता नहीं क्यों स्नूकर खेलना था, और फिर वहाँ जो थे वेटर वगैरह, तो उन्होंने अभी की हेल्प की, उसको चेयर पे रख के स्नूकर खेलना सिखाया। देखो, बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, पर अगर आप बच्चों के साथ में रहते हैं, उनमें इन्वॉल्व, तो बच्चों को वो हमेशा याद रहती हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि उनके साथ इन्वॉल्व रहना चाहिए। जैसे हम जब जा रहे थे, तब मेरी मॉम-इन-लॉ ने बोला कि अभी को छोड़ के चले जाओ, तुम थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स हो पाओगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि वो ये सब एक्सपीरियंस कब लेगा, वो हमारे साथ ही लेगा, तो मुझे तो उसको लेके ही जाना था। फिर हम निकल गए रिसॉर्ट घूमने के लिए कि यहाँ क्या-क्या एक्टिविटी है, क्या-क्या है, सब कुछ देखने के लिए। तो बस यहाँ हम घूम रहे थे, काफ़ी अच्छा है, अलग-अलग कैटेगरीज़ के रूम्स थे। ये जो था, ये बिग बॉस रूम है, 16 लोगों के लिए 16 बेड का रूम था वो ये। और यहाँ कुछ ऐसे घोड़े वगैरह थे, और एक छोटा-सा ये था खच्चर जिसे कहते हैं वो, और इस पे राइड करवाते हैं बच्चों की, पोनी राइड होती है, तो वो अच्छा था। देन उसके बाद ये वाला एरिया जो था, ये पूल एरिया था। यहाँ पूल है और यहाँ सिटिंग वगैरह थी, और पूल के जस्ट थोड़ा-सा ही पास में हमारा रूम था। थोड़ी ही देर बाद, क्योंकि अविक नहीं मानने वाला था, तो अविक को चेंज करके हम आ गए थे पूल के लिए। तो मैं तो नहीं उतरी क्योंकि मैं वृंदा को लेके थी। अविक और संकेत ने थोड़ा-सा पूल एन्जॉय किया। फिर भी पानी काफ़ी ठंडा था, तो अविक ने तो इतना एन्जॉय नहीं किया पूल में, वो बाहर से ही थोड़ा बहुत खेलता रहा।
और मैं यहाँ बैठी हुई थी वृंदा को लेके धूप सेकने के लिए, क्योंकि भाई कुछ भी हो जाए बच्चों का विटामिन डी नहीं छूटना चाहिए। तो बस इसे लेके मैं यहाँ धूप में बैठी हुई थी और ये दोनों अपना पानी में एन्जॉय कर रहे थे। फिर अविक को रूम में ले जाके उसको जकूज़ी में एन्जॉय करवाया, जो मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई यहाँ पे। कुछ उसकी बस फ़ोटोज़ वगैरह ही क्लिक की थी, क्योंकि मैं वृंदा को लेके थी तो मैं तो नहीं गई थी। लेकिन अविक और संकेत ने जकूज़ी एन्जॉय किया था। देन टाइम हो गया था हाई टी का, तो हम लोगों ने बोला था कि हमारे रूम में हाई टी सर्व कर दो, क्योंकि वैसे भी गेस्ट इतने कोई थे नहीं और हमारा कुछ जाने का मूड था नहीं। बच्चों को लेके हम लोग रूम में ही रहना चाहते थे, तो बस हमने हाई टी यहाँ पे पीछे के एरिया में सर्व करवाई। और अविक के लिए आई थी मैगी, हमारे लिए सैंडविच और तरह-तरह के पकौड़े, जो बहुत टेस्टी थे यार। मतलब खाना अच्छा रहता है ना, तो आपके स्टे के ना पैसे वसूल हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मेरे लिए फूड बहुत मैटर करता है। तो यहाँ थे प्याज़, आलू के पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े, वेज सैंडविच, मैगी। पहना है मेरा बहुत ब्यूटीफुल सा वन पीस, जो मैंने ज़ूडियो से लिया था। एंड हम रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ तो भी होता है, एक एक्टिविटी नेचर्स वो होता है, उसके लिए। कभी कभी सोचता हूँ तेरी आंखों से। भाई बहुत मोटी हो गई हूँ, बहुत सारा वेट कम करने की ज़रूरत है, लेकिन सच में समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करूँ। चले, चलो। सो फिर हमारा इवनिंग में था नेचर वॉक, जो यहाँ पे होता है। तो गाइड आ गया था जो हमें लेके गया था नेचर वॉक के लिए। और ये रिसॉर्ट जो है ये कोर ज़ोन में आता है, मतलब ये इंडिया का शायद एक ही या फिर 2-3 ही रिसॉर्ट ऐसे हैं इंडिया में जो कोर ज़ोन में आते हैं। तो ये कोर ज़ोन में है, यहाँ कभी-कभी आपको स्पॉटिंग हो जाती है। तो हमें उसने ऊपर ले जाके यहाँ पे इस तरह का जो रहता है ना मचान, उस पे बोला कि आप थोड़ी देर खड़े रहो। तो हम उधर पे थोड़ी देर खड़े रहे देखने के लिए, लेकिन हमें कोई स्पॉटिंग नहीं हुई। लेकिन उन्होंने बताया कि 1-2 दिन पहले ही यहाँ पे टाइगर आया था और जो यहाँ पॉन्ड बनाया हुआ है उसमें वो पानी पी रहा था। ऐसे बहुत सी स्पॉटिंग्स होती रहती है वहाँ पे, तो ट्राई कर लेते हैं ऐसा। क्योंकि हमने सफारी वगैरह तो ली नहीं थी, क्योंकि वृंदा बहुत छोटी है और जिप्सी में उसके साथ घूमना ईज़ी नहीं होता। तो इसलिए, और हमें स्टेकेशन चाहिए था रिलैक्स करने के लिए। फिर उन्होंने नाइट में और थोड़ा-सा हमें बोला कि आपको एक बार रिसॉर्ट वापस घुमाता हूँ, तो वो यहाँ लेके गए थे, जो उनके थोड़े बहुत स्पॉट्स बनाए हुए हैं। एक पेड़ के नीचे उन्होंने ऐसा लाइटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है, जो रात में ऐसे लगाने पे काफ़ी सुंदर दिखता है। देन हम आ गए थे डिनर के लिए। संकेत ने यहाँ पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारा एनिवर्सरी है, तो केक वगैरह उन्होंने अरेंज करके रखा था। लाइक मुझे नहीं पता था इसके बारे में मेरे लिए तो ये सरप्राइज़ ही था। तो उन्होंने केक वगैरह का बोल के रखा था, केक काफ़ी डिलीशियस था। और ये हमारा एक्साइटेड अभी कि मैं चॉकलेट्स खा लूँ क्या केक की, बस उसका यही चालू था यहाँ पे। और प्लस पॉइंट ये था कि इस टाइम पे वृंदा सो रही थी, तो हम लोग हमारा केक कटिंग वगैरह आराम से कर सकते थे। ये देखो उसको कवर करके यहाँ पे सुलाया हुआ है, ये सो रही थी। फिर हमने केक कट किया और इसका व्लॉग मेरे फ़ोन में नहीं था, ये वीडियो संकेत के फ़ोन में था, तो इसलिए ये ऐसा आया है। आई होप आप लोग मतलब मैनेज कर लेंगे। और मुझे नीचे ज़रूर विश करिएगा हैप्पी एनिवर्सरी। इट्स 7th वेडिंग एनिवर्सरी। ओह माय गॉड! हमें मिले हुए भी 8 साल हो गए हैं, लेकिन हर दिन एक नया लेके आता है और हम फिर से नए तरीके से मिलते हैं। आफ्टर दैट हमारा डिनर लगने वाला था, तो हम लोग डिनर के लिए बैठ गए थे। सेम एज़ इट इज़ बहुत डिलीशियस फूड उन्होंने सॉरी नाइट में भी सर्व किया, बहुत अच्छा लगा। डिनर काफ़ी अच्छा था। दिन भर तो इतनी ठंडी नहीं लगी, पर शाम होते-होते हल्की-सी ठंडक हो गई थी, इसलिए मैंने शॉल ले ली थी यहाँ पे। तो पहले सूप सर्व हुआ, जो अच्छा ही था, मतलब बहुत तो मुझे पसंद नहीं आया था सूप, लेकिन ठीक था। और ठंडक हो गई थी, तो गरम-गरम थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे
खाना वगैरह खा के हम लोग आ गए थे रूम पे और देखो मॉम इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी तो चेंज करके मैं फटाफट से बैठ गई थी वृंदा की मालिश करने और वृंदा को रेडी करने। यहाँ जब संकेत मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे तो मैं उनको यही बता रही थी कि देखो एक माँ कभी ड्यूटी से ऑफ नहीं होती है। अविक को रेडी किया, अविक की मालिश करी, फिर वृंदा को रेडी किया, वृंदा की मालिश करी। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग।